डेरिवेटिव क्या है इसका मतलब? अगर कोई एक वेरिएबल x है और उसका ही कोई एक फंक्शन f ऑफ x इजिकल टू y है, तब y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में होगा dy बाई dx। पर क्या आपने कभी सोचा है ये dy बाई dx एक्चुअल में होता क्या है? क्या इसका मतलब dy डिवाइडेड बाई dx है? अगर नहीं तो क्या है फिर इसका मतलब? क्या है डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट? कैसे हो रहा है डेरिवेटिव का कैलकुलेशंस? डेल एक्स का मतलब क्या है? क्या डेल एक्स इक्वल्स टू डी एक्स है? इन सभी को समझेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट इट। देखिए दोस्तों, डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। एक है लिमिट का कॉन्सेप्ट और दूसरा है कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट। अगर आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को नहीं समझे हैं तो आप डेरिवेटिव को नहीं समझ पाएंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को नहीं समझे हैं तो पहले जाकर इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। मेरे चैनल में इन दोनों के बारे में पहले से ही डिटेल में वीडियो अपलोडेड है, पर यहाँ पर मैं ब्रीफली इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझा दे रहा हूँ जिससे कि आगे का कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। और अगर आपने इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो आप टाइम स्टैम्प देख के आगे स्किप कर सकते हैं। ओके, तो पहले आते हैं लिमिट पे। मान लीजिए एक वेरिएबल है x, तो x टेंड्स टू 2। इसका मतलब है x का वैल्यू 2 के बहुत ही करीब लिया जाए, जैसे 2.01, 2.001, 2.0001 एंड सो ऑन, या फिर 1.9, 1.99, 1.999 एंड सो ऑन। पर x इक्वल्स टू 2 कभी नहीं होगा। अब मान लीजिए f ऑफ x एक फंक्शन है x वेरिएबल का। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x का मतलब है f ऑफ x का वैल्यू निकाला जाए जब x का वैल्यू 2 के आसपास है, एक्सेप्ट x इक्वल टू 2 पॉइंट छोड़ के। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। अब कहा जाए लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, इसका वैल्यू क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर x टेंड्स टू 1 है, मतलब x का वैल्यू 1 के आसपास होगा। जैसे जब x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तब इसका वैल्यू होगा 1.1, 1.01, 1.001 एंड सो ऑन। इन सभी वैल्यूज़ को हम कहेंगे x टेंड्स टू 1 प्लस, और जब x का वैल्यू 1 से छोटा होगा तब x का वैल्यू होगा 0.9, 0.99, 0.999 एंड सो ऑन। और इन सभी वैल्यूज़ को हम कहेंगे x टेंड्स टू 1 माइनस। अब देखिए इन सभी वैल्यूज़ के लिए f ऑफ x का वैल्यू होगा 2.1, 2.01, 2.001 और इस तरफ 1.9, 1.99, 1.999 एंड सो ऑन। तो देखिए जब x का वैल्यू 1 के नज़दीक है तब f ऑफ x का वैल्यू 2 के नज़दीक है, और x का वैल्यू जितना 1 के नज़दीक आता जा रहा है f ऑफ x का वैल्यू उतना ही 2 के नज़दीक जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं फॉर राइट साइड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x इक्वल्स टू 2 एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू 2 फॉर लेफ्ट साइड। सो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x हो रहा है। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इक्वल्स टू 2। तो ये तो हो गया लिमिट का कॉन्सेप्ट शॉर्ट में। ओके, आप आते हैं कंटिन्यूटी पर। कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5। एग्जाम्पल 2, f ऑफ x इक्वल्स टू mod x by x when x not equal to 0 when x equal to 0।
अब फर्स्ट एग्जाम्पल का ग्राफ होगा कुछ ऐसा और सेकेंड एग्जाम्पल का ग्राफ होगा x कुछ ऐसा। अब देखिए पहले वाले एग्जाम्पल में f ऑफ x का वैल्यू x के साथ एक कंटिन्यूअस फ्लो में चेंज हो रहा है, पर दूसरे एग्जाम्पल में f ऑफ x का वैल्यू x इक्वल टू 0 पॉइंट में इंस्टेंटली चेंज हो रहा है। अब इसे ही कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। तो पहले एग्जाम्पल में f ऑफ x जो फंक्शन है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और दूसरे एग्जाम्पल में f ऑफ x एक फंक्शन है जो डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पॉइंट पे। तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है x इक्वल टू 0। ओके, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। यहाँ पर दो टर्म हमें सुनने को मिलेगा, एक है डिफरेंशिएशन और दूसरा है डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जो कैलकुलेशन प्रोसेस है उसका नाम है डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन उस प्रोसेस को कहते हैं। आफ्टर दैट प्रोसेस व्हाट वी गेट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव। मान लीजिए एक वेरिएबल x और उसका एक फंक्शन f ऑफ x। तो अगर x वेरिएबल में स्मॉल चेंज किया जाए तो f ऑफ x में भी स्मॉल चेंज होगा। तो डिफरेंशिएशन होता है वो प्रोसेस जहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के स्मॉल चेंज के रिस्पेक्ट में फंक्शन f ऑफ x का स्मॉल चेंज का रेशियो का लिमिटिंग वैल्यू निकाला जाता है। ये तो हो गया डेफिनेशन। अब हम इसे मैथमेटिकली समझेंगे, पर उससे पहले हम देख लेते हैं इंक्रीमेंट क्या होता है। इंक्रीमेंट, मान लीजिए एक वेरिएबल है x। अब x का इनिशियल वैल्यू है x0 एंड फाइनल वैल्यू है x1। तो x वेरिएबल का इंक्रीमेंट होगा x1 माइनस x0। तो बेसिकली इंक्रीमेंट हमें बताता है कितना चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए x वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू है 2 एंड फाइनल वैल्यू है 2.01। सो इंक्रीमेंट होगा x1 माइनस x0 इक्वल्स टू 2.01 माइनस 2 इक्वल्स टू 0.01। अब अगर x का फाइनल वैल्यू हो जाए x1 इक्वल्स टू 1.9, देन इंक्रीमेंट होगा x1 माइनस x0 इक्वल्स टू 1.9 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 0.1। सो इंक्रीमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब इसी इंक्रीमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल सिंबल से। डेल x का मतलब x वेरिएबल का फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। सो यहाँ पर डेल x इक्वल्स टू x1 माइनस x0। अब मान लीजिए y इज इक्वल टू f ऑफ x वेरिएबल का एक फंक्शन है। तो अगर x को थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया जाए तो y भी इंक्रीमेंट होगा। अब मान लीजिए x वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू है x और x में इंक्रीमेंट हुआ है डेल x। सो x वेरिएबल का फाइनल वैल्यू होगा x प्लस डेल x। और उसी तरह y फंक्शन का मान लीजिए इनिशियल वैल्यू है y और डेल x इंक्रीमेंट होने से y फंक्शन में इंक्रीमेंट हुआ है डेल y। सो y का फाइनल वैल्यू होगा y प्लस डेल y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x। सो डेल y इक्वल्स टू y प्लस डेल y माइनस y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए y इज इक्वल टू f ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 1। यहाँ पर x का इनिशियल वैल्यू है 2 एंड इंक्रीमेंट हुआ है 0.01। तो y का फाइनल वैल्यू क्या होगा? आंसर, तो देखिए जब x का इनिशियल वैल्यू 2 है तब y का वैल्यू होगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। अब x में इंक्रीमेंट हो चुका है 0.01 से। सो x का फाइनल वैल्यू होगा
x प्लस डेल एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस 0.01 इक्वल्स टू 2.01। अब इस समय y का वैल्यू होगा एफ ऑफ x प्लस डेल एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 2.01 इक्वल्स टू 2 इंटू 2.01 प्लस 1 equals to 4.02 plus 1 equals to 5.02 फाइनल वैल्यू ऑफ y। सो a है y का फाइनल वैल्यू। सो y में इंक्रीमेंट हुआ है डेल y इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू इक्वल्स टू 5.02 माइनस 5 इक्वल्स टू 0.02। अब कुछ पॉइंट है जो हमें समझ लेना चाहिए। ये जो एग्जाम्पल हमने देखा अभी, इसमें जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। यह पर x का इंक्रीमेंट हुआ है 0.01 और उसके करस्पॉन्डिंग y का इंक्रीमेंट हुआ है 0.02। अब देखिए, ये दोनों वैल्यू 0 के बहुत ही करीब है, मीन्स डेल ऑफ x टेंड्स टू 0 एंड डेल ऑफ y टेंड्स टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं डेल y टेंड्स टू 0 when डेल x टेंड्स टू 0 when the function is continuous. Second, डेल x can be positive or negative, but डेल y can be positive, negative और 0। इस दोनों पॉइंट के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। y is equal to f of x is equal to 5। ये फंक्शन इंडिपेंडेंट है x से। x का वैल्यू कोई भी हो, y का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब 5। डेल y इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू इक्वल्स टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। सो हम देख पाए डेल x पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, पर डेल y पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 इन तीनों हो सकता है। पॉइंट 3, मान लीजिए एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब x का वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट होकर हुआ है 2.1 या फिर 2.01 या फिर 2.001 एंड सो ऑन, और उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू होगा 5.41 या फिर 5.0401 या फिर 5.004001 एंड सो ऑन। सो देखिए, x में इंक्रीमेंट डेल x का वैल्यू है 0.1, 0.01, 0.001 और उसके करस्पॉन्डिंग डेल y का वैल्यू है 0.41, 0.0401, 0.004001 एंड सो ऑन। तो देखिए, डेल ऑफ x और डेल y दोनों का ही वैल्यू 0 के बहुत ही करीब है। तो डेल ऑफ x टेंड्स टू 0 एंड डेल ऑफ y ऑल्सो टेंड्स टू 0। पर अगर कहा जाए डेल y बाई डेल ऑफ x, जिसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 0.41 बाई 0.1 इक्वल्स टू 4.1 और 4.01 या फिर 4.001, जो कि 0 नहीं है। सो डेल ऑफ x टेंड्स टू 0 होने से डेल y टेंड्स टू 0 हो रहा है, पर डेल y बाई डेल ऑफ x टेंड्स टू 4 हो रहा है। मतलब डेल y बाई डेल x का एक फाइनाइट लिमिटिंग वैल्यू मिलता है जब डेल ऑफ x टेंड्स टू 0 होता है। यह से ही हमें डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट मिलता है। तो हमने थोड़ा बहुत अर्ली कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब चलिए देखते हैं डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है। मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है x वेरिएबल का, जो a टू b इस लिमिट में है, a लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल b इस बिस्तर में मौजूद है। अब x का कोई एक पॉइंट पे x का इंक्रीमेंट है डेल ऑफ x और उसके करस्पॉन्डिंग y का इंक्रीमेंट है डेल ऑफ y। तो डेल ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ x, ये हमने पहले देखा है। सो x के उस पॉइंट पे
डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का इंक्रीमेंट का रेशियो होगा डेल y बाई डेल एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल एक्स। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ पर डेल ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 होने से अगर डेल वाई बाई डेल ऑफ एक्स इसका एक फाइनाइट लिमिटिंग वैल्यू मिलता है, जैसे कि हमने थर्ड नंबर पॉइंट में एग्जाम्पल में देखा है, तो उस लिमिटिंग वैल्यू को x के उस पॉइंट पे y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं, और यही एफ डैश और dy बाई डी एक्स सिम्बल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल ऑफ x टेंड्स टू 0 डेल y बाई डेल x, और dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल ऑफ x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ x बाई डेल एक्स। ये है डेरिवेटिव का मैथमेटिकली डिफिनेशन। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आपने डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट, डिफरेंशिएशन कहाँ से आया, उसका कैलकुलेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये सभी को समझ लिया। और भी हम इसके बारे में समझेंगे आने वाले वीडियो में। इस वीडियो में यही तक। थैंक यू।